नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन अध्ययन करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। प्रजातंत्रीय सरकार के सिद्धांत के साथ इसका विरोध होने के स्थान पर यही एक ऐसी चीज है जो प्रजातंत्रीय सरकार को व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य इस कृत्रिम तथापि आवश्यक यंत्र के बिना व्यक्तिगत मतों का समूह है मात्र बनकर रह जाएगा। लिकोक लिकोक का यह वाक्य अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। यहाँ इस एक अपने कथन में राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में परिभाषित कर दिया है कि लोकतंत्र में इनकी कितनी आवश्यकता है। इसके बिना लोकतंत्र सही ढंग से चल ही नहीं पाता है। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बिना लोकतंत्रात्मक शासन चलना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के अलग अलग मतों का कोई मूल्य नहीं होता है। तो राजनीतिक दलों का यहाँ महत्व देखेंगे। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्रात्मक शासन सबसे लोकप्रिय है। और प्रजातंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र। जैसा कि अपने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया, तो प्रत्यक्ष शासन वह होता है जिसमें जनता स्वयं अपना शासन चलाती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो राज्यों की बृहत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। यानी सभी लोग जब निर्दलीय खड़े हो जाएंगे या निर्वाचित हो जाएंगे, तब उसके जब प्रत्येक व्यक्ति का चूंकि अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, तो वो फिर सही ढंग से शासन नहीं चला पाएंगे। चूँकि राजनीतिक जो दलों का गठन होता है, उनके अपने सिद्धांत होती है, अपनी विचारधारा होती है, तो उसके आधार पर जो समूह के रूप में जब सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वो सही ढंग से शासन चला पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उनकी व्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनाव की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ही ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है और स्थिर रखता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों का महत्व अपने आप में लोकतंत्र में बढ़ जाता है। साधारणतः एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेखन नहीं होता है। जैसा कि हमारे भारत के संविधान की भी बात करते हैं, तो संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। अमेरिकी संविधान निर्माता अपने देश में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को लागू किए जाने के साथ ही दलीय संगठन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गई। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी यानी विपक्ष का भी अपना महत्व होता है। विपक्ष यानी विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित यानी सत्तारूढ़ दल को मर्यादित और नियंत्रित रखने का कार्य करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव ही नहीं है। ब्रक के शब्दों में कहा जा सकता है कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप में से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का प्रजातंत्र में कितना महत्व है। अब इतना महत्वपूर्ण होने वाला जिसको हम राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, वो है क्या? इनका विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इन विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विचारों
प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता भी पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोगों के विचार भिन्न भिन्न भी होती है, लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी कुछ ऐसे विचार होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों में समानता होती है, यानी एक जैसे विचार पाए जाते हैं। इन विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उसके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उसे ही हम राजनीतिक दल के नाम से पुकारते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार है। बर्क ने क्या परिभाषा दी है? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपनी सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। यानी ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सिद्धांत के आधार पर एकमत हो जाती है, यानी उनके एक जैसे सिद्धांत होती है और सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बन जाती है। इसी प्रकार गेटल ने परिभाषा दी, गिलक्राइस्ट की परिभाषा अपन देखते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा उन लोगों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हो, जो एक ही राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हो, यानी सत्ता प्राप्त करना भी उनका एक उद्देश्य होता है। यानी एक सिद्धांतों का समूह तो होता ही है, लेकिन वो सिद्धांत वो व्यवहार रूप में लागू करने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास लागू करने का तभी उनका सफल होता है जब उनका राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो। इसी प्रकार में काइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दलों की अलग अलग परिभाषाएं होते हुए भी उसमें कुछ साम्यताएं हैं। अब पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व है, यानी एक राजनीतिक दल जिसकी अपन ऊपर परिभाषाएं पढ़ी है तो उसमें कुछ चीज़ें विभिन्न विद्वानों जैसे एडमंड बर्क, गिलक्राइस्ट और मैकाइवर आदि विद्वानों द्वारा राजनीतिक दल की जो परिभाषाएं थी उनके आधार पर दलों निम्नलिखित बातें आवश्यक तत्व बताए जाते हैं। यानी एक राजनीतिक दल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो उनका संगठन होना आवश्यक है। दूसरा, एक सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी उनके सिद्धांत होने चाहिए एक राजनीतिक दल के। तीसरा, संवैधानिक साधनों में उनको विश्वास होना चाहिए। चौथा, शासन पर प्रभुत्व करने की इच्छा, यानी राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना और राष्ट्रीय हित। ये सारी चीज़ें राजनीतिक दलों में होनी चाहिए, तब इनको एक एक करके अध्ययन करती है। संगठन क्या है? राजनीतिक दल का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि वे संगठित होने चाहिए। आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित नहीं होगे तब तक उसको हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो उसमें कोई साम्यता नहीं होगी। जब वो सामूहिक रूप से संगठित हो जाएंगे तभी हम उसको एक दल बोल सकते हैं। राजनीतिक दलों की शक्ति उनके संगठन पर निर्भर है और उनके संगठन के आधार पर उनके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त कर अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास है किया जाता है। यानी वो उनका संगठन जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत ताकतवर राजनीतिक दल होगा। दूसरा, सामान्य सिद्धांतों में एकता। राजनीतिक दल का संगठित रूप से कार्य करना उसी समय संभव जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किसी सामान्य सिद्धांत के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक राजनीतिक दल में जब अलग सभी जो राजनीतिक दल में अलग अलग विचार रखने लग जाएंगे तो उस राजनीतिक दल में एकता नहीं रहेगी, तो फिर वो बिखर जाएगा। तो वहाँ मतों की एकता होना भी आवश्यक है। जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किसी सामान्य सिद्धांतों के संबंध एक प्रकार के विचार रखते हैं। मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता के अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी के विचार एक जैसे ही हो, लेकिन कुछ मूलभूत बातों के संबंध में उसमें साम्यता होनी आवश्यक है। यदि कुछ व्यक्ति अपने किसी विशेष स्वार्थों के आधार पर संगठन की स्थापना कर भी लेते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांत संगठनों को राजनीतिक दल न कर उसको हम गुट ही कह सकते हैं। तीसरा, संवैधानिक साधनों में विश्वास। यानी राजनीतिक दल का में यह भी होना आवश्यक है कि वो संवैधानिक साधनों में हिंसा पर आधारित, तो उसको हम दल नहीं कह सकते। जैसे कि नाजी दल, फांसी दल, तो वो हिंसा पर आधारित है, क्रांति पर आधारित है। तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य शांतिपूर्वक सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि अपनी नीति या विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करें। मतदान और मतदान के निर्णय में उनका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि जब
एक बार सत्ता में आने के बाद में जब दोबारा चुनाव हो सकता है जनता उस राजनीतिक दल को वापस मत न दे, तो इस स्थिति में उसको इस बात को स्वीकार, जनता के मत को स्वीकार करना आवश्यक है। गुप्त उपाय या सशस्त्र क्रांति जैसे असंवैधानिक साधन विश्वास रखने वाले संगठनों को हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। जैसे नाजी दल या फांसी दल विशुद्ध राजनीतिक दल न होकर क्रांतिकारी सैनिक संगठन थे। शासन पर प्रभुत्व की राजनीतिक दल का एक यह तत्व होता है कि उनका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना होता है। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहता तो उसे हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। यानी सत्ता में आने का प्रयास करना, सत्ता में भलाई वो नहीं आए लेकिन विपक्ष में रहे, लेकिन उनका उद्देश्य यही रहता है कि सत्ता में आकर वो अपने सिद्धांतों, नीतियों को, विचारों को लागू करे देश में। राष्ट्रहित राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखकर ही कार्य किया जाना चाहिए। जैसा कि वर्कर ने राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए राष्ट्रीय हित को वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक दल समुदाय है। उपयुक्त तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल की अपने शब्दों में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के संबंध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय होती है जिसके द्वारा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि करना होता है। तो इस प्रकार आज अपन राजनीतिक दलों का महत्व, राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन किया। आगे हम दूसरे अन्य चीज़ों, राजनीतिक दलों के क्या कार्य है, उनके बारे में, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या भूमिका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।